पत्रिका, है ना, और पत्रिका चलेगा लंबर, पूरा लंबा चलेगा, बहुत आगे तक जाएगा, ठीक है ना। तो पत्रिका बहुत जरूरी है और पत्रिका से ही प्रश्न ज़्यादा आता है, बात समझ रहे ना। तो जितना पढ़ा रहे हैं उतना ऑनलाइन वाले लोग के लिए तो बहुत अच्छा चीज़ है कि आप एक बार 2 बार देख लो और दोबारा, और सामने लूसेंट का किताब रखिए, अंडरलाइन कीजिए, मेन पॉइंट को अंडरलाइन करते रहिए, बात समझे। तो सबसे पहले एक शॉर्ट ओवरव्यू रिवीजन, शॉर्ट रिवीजन करवा दूं, बोलो जी, है ना, शॉर्ट रिवीजन करवा दूं, बोले ना बोल रहे हैं आप लोग, शॉर्ट रिवीजन, हाँ ना, तो रिवीजन के बाद ही ना बढ़ेगा, फिर रिवीजन होता है, उससे रिवीजन के बाद बढ़ता है। देखिए सबसे पहली बात है ना कि हम लोग पढ़े थे कांग्रेस, है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, है ना, किसके सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ? ए.ओ. ह्यूम, किसके सुझाव पर? ए.ओ. ह्यूम। आज जनसंख्या काफी कम है, शनिवार, वो तो मतलब कि यूनिवर्सल छुट्टी है ना। तो ए.ओ. ह्यूम, है ना, ए.ओ. ह्यूम, ठीक है। उसके बाद में कहेगा कि कांग्रेस के जो पहला अधिवेशन होना था वो पुणे में होना था, लेकिन हुआ कहाँ? मुंबई में। कहाँ? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ। क्यों भाई? पूना में फैल गया था प्लेग, है ना, पूना में फैल गया था प्लेग, इसलिए करना पड़ा कहाँ? मुंबई में। कहाँ करना पड़ा? बम्बई में। और बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में किया गया। पहला जब अधिवेशन हुआ, तो जब अधिवेशन हो गया तो कुछ कोई उसका अध्यक्षता तो करेगा, अध्यक्ष तो रहेगा। तो उसका जो पहला अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। तब बस यही पूछेगा कि डब्ल्यू.सी. बनर्जी इज ए पहला हिंदू ऑफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, है ना, पहला हिंदू, पहला अध्यक्ष कौन है? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। दूसरा अधिवेशन 85 के बाद 86 में होता है। 86 का अध्यक्षता करते हैं दादा भाई नौरोजी, दादा भाई, और दादा भाई नौरोजी पारसी हैं, दादा भाई नौरोजी पारसी हैं। तो कहेगा कि पहला पारसी दादा भाई नौरोजी, और दूसरी बार अध्यक्षता किया तो दादा भाई नौरोजी, तीसरा बार करेगा बदरुद्दीन तैयबजी। खाली तैयबजी नहीं बोलेगा, पूरा बोलने का, तैयबजी खाली याद रहता। बदरुद्दीन तैयबजी। लूसेंट पढ़ रहे हैं तो टिप ऑफ टंग रहिए, पूरा पसंद है, पूरा टिप ऑफ टंग। लूसेंट को कब से कब धाराशाह कर दी, और लूसेंट के बगल में वो एनसीईआरटी बैच भी शुरू करने वाले हैं डायरेक्ट। इसमें जो 2 सब्जेक्ट चल रहा है ना, तो होता क्या है कि एक सब्जेक्ट में पढ़ाई के बाद दूसरे का सब्जेक्ट में पढ़ाते हैं, तो कोई पानी पिए निकला, कोई खाए निकला, तब तक दिक्कत हो जाता है। एकरे में पढ़ावेंगे 1.5 घंटा और लंबा खींचेंगे, जल्दी खींचेंगे, बस समझे। तो सबके लिए अच्छा रहेगा, ज़्यादा पढ़ने वाले के भी लिए भी और कम पढ़ने वाले के लिए, दोनों के लिए अच्छा रहेगा। तो ये जो है कौन शुरू किए? तो आज पहला अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी। किसके नेतृत्व में अध्यक्ष, किसके अध्यक्षता में? ए.ओ. ह्यूम। उस समय वाइसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन। इसीलिए कहा है लॉर्ड डफरिन के दिमाग के उपज है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। कौन कहा? लाला लाजपत राय बोला ना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक ऐसा संस्था है जो डफरिन के दिमाग के उपज है, डफरिन के दिमाग से उपजा है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तीसरा बदरुद्दीन तैयब जी, पहला डब्ल्यू.सी., दूसरा दादा भाई, तीसरा बदरुद्दीन तैयब जी, और चौथे नंबर पर आता है अंग्रेज। चौथा नंबर अंग्रेज आता है जिसका नाम है जॉर्ज यूले। बोलो क्या नाम है? जॉर्ज यूले। ये चारों कभी नहीं भूले, काहे कि ये चारों पूछेगा
पहला हिंदू डब्ल्यूसी, पहला पारसी दादा भाई नौरोजी, पहला मुस्लिम बदरुद्दीन तैयबजी, पहला अंग्रेज जॉर्ज यूले। अच्छा 90 वाला अध्यक्षता कौन किया था बताइएगा? हाँ कौन? फिरोज शाह मेहता। कौन? फिरोज शाह मेहता। और एक को बता दिया 96, 1896 वाला में अधिवेशन जो हुआ था कलकत्ता में हुआ था, ओकरा में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया था। क्या ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय गान नहीं बोल दीजिएगा, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया था। उसका अध्यक्षता कौन? सयानी। क्या भाई? सयानी, रहीमतुल्ला सयानी। 96 में सियानी, 96 है ना, तो याद रखेंगे 96 में सियानी, रहीमतुल्ला सयानी, रहीमतुल्ला सयानी। तो 96 वाला याद रखना एकदम वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और जब बाबू रे 90 याद कर लिया, 85, 86, 87, 88 चार गो एकदम अंग्रेजी, और 89 में भी अंग्रेजी है, 89 में भी अंग्रेज है। नाम क्या है? सर विलियम बेडरबन, सर विलियम बेडरबन। तो 89 वाला कभी नहीं पूछा है अभी तक। हो सकता है कि क्वेश्चन का ट्रेंड चल रहा कि पहला अंग्रेज ये था, दूसरा अंग्रेज ये था, क्या दोनों स्टेटमेंट सही है, क्या दोनों स्टेटमेंट गलत है, क्या एगो सही है, क्या एगो गलत है, ऐसे पूछा जा सकता है। इतना मत क्लियर? यू हैव एनी प्रॉब्लम? है ना, चलेगा। तो भाई मेरे आगे की मैं बात करूं तो 96 हो गया। एगो 5 याद रखेंगे, 1905। कौन किया 1905? गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, है ना, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी नेता है कि उग्रवादी नेता है? उदारवादी, कि एक गाल में मारला तो दूसरे को गाल मार दा, फूलत तो दोनों फूलत, बेस लगा देखे में, है ना, पॉसिबल है ना। तो उदारवादी और उग्रवादी तो मर देनी, मर रहे जैसे पटना में हुआ, है ना। पर दिल्ली के जंतर मंतर पर लड़कियों को मारा है, पटना में मार के देखा, मार के, है ना। तो वो चीज जो है उग्रवादी हो गया। क्या हो गया? उग्रवादी। और उदारवादी कि जी सर देखिए अहिंसा के बल पर तो गांधी जी शिक्षा लिए थे केकरा से? गोपाल कृष्ण गोखले। और 1905 का अधिवेशन का अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले के थे। और 1905 के जो अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था? बनारस में। कहाँ? बनारस में। कहाँ? बनारस में हुआ था। कहाँ हुआ था? बनारस में। अब कहता है कि 1906 वाला विवादित है, 1906 वाला विवादित है। 1906 वाला अधिवेशन होता है कहाँ का अधिवेशन? कलकत्ता अधिवेशन। 1906 वाला कलकत्ता अधिवेशन। 1906 कलकत्ता है। लाहौर कैसे होगा? तो सीधे लाहौर लेके चल जाता है। अभी लाहौर रुको, चलेगा, लाहौर भी चलेगा, है ना। देखिएगा तो कलकत्ता अधिवेशन होता है कई में 1906। और जेकर अध्यक्षता नहीं 6 वाला अध्यक्षता नारम वाला कहता है कि रास बिहारी घोष बनेगा। नारम वाला कहता है, नारम वाला छोए में कहता है नारम वाला रास बिहारी घोष, और गैरम वाला लाला लाजपत राय। और दोनों कहता है कि नहीं हमर बनता, वो कहे हमर बनता। तो दादा भाई नौरोजी कहेगा कि आई एम सीनियर, है ना, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है ना, वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है। किनको? दादा भाई नौरोजी को। बोला सुनो हमारा बात मानो, ना तू बनो ना हम बनो, हम बन जाते हैं। तब बताएगा कि दादा भाई नौरोजी 86 में, दूसरा बार में, और एगो 93 में, और एगो 6 में। दादा भाई नौरोजी वहां तक तो बात हो जाता है, कलकत्ता अधिवेशन निपट गया, बात विचार हो गया। लेकिन फिर आता है 1907 का अधिवेशन। तो 1907 के अधिवेशन में नरम वाले लोग जो है रास बिहारी घोष को बना देता है, गारम वाला कहता है मनवेन करेंगे, हुड़दंग मचाता है। हुड़दंग मचाता है तो
अधिवेशन न होता, अब हुड़दंग मचा तो भागो तुम, भागो, है ना। गोपाल कृष्ण गोखले अलग कर देता, तो नहीं अपन जो अपन रास्ते ता सूरत अधिवेशन 1907 के सूरत अधिवेशन, और सूरत अधिवेशन में ही क्या होता है, नरम दल और गरम दल बढ़ जाता है, नरम दल और गरम दल बढ़ जाता है। नरम दल जब गरम दल बढ़ गया भाई मेरे, तब नरम वाला अलग और गरम वाला अलग, तब एक अधिवेशन होता है डायरेक्ट। कौन अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन 1916, 1916, 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन होता है, तो उसमें क्या किया जाता है, किसके सहयोग से, हाँ, बाल गंगाधर तिलक के, ना बाल गंगाधर तिलक के सहयोग से, बाल गंगाधर तिलक से सहयोग से नरम वाला, गरम वाला, मुस्लिम वाला तीनों एक साथ मिल जाता है। 16 का अधिवेशन का अध्यक्षता करता है अंबिका चरण मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार, अंबिका, है ना, ऐसे बोलेगा अंबिका, आ कैसे लिखा था, अंबिका, है ना जी। तो अंबिका, आ मतलब 3, है ना, आ मतलब 3, 3 मतलब तीनों मिला था, तो तीनों मिला था, तो अंबिका चरण मजूमदार, है ना। सूरत अधिवेशन में अंबिका चरण मजूमदार, ना लखनऊ अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन 1916 में तीनों मिल गया था। एक वो आता है कि 1911 की 12 जो राष्ट्रीय गान गाया जाता है 11 में, 1911 में क्या होता है, जना गना गाया जाता है पहली बार, है ना। तो उसका अध्यक्षता करेगा कौन, बिशप नारायण धर, बोलेगा बिशप नारायण धर, बोलेगा बिशप नारायण धर, है ना। नारायण 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 11 में के बारे में, 11 में नारायण नारायण 10 रुपया दो, तो कहेगा नहीं 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 11 रुपये दो, है ना। तो 11 में नारायण, 11 में नारायण, नहीं कहेगा नारायण नारायण मतलब नारायण, है ना। तो नारायण मतलब कह रहा नारायण नारायण कर रहा है, तो पैसा दीजिएगा, तो कहेगा जजमानी 10 रुपया ना है, कितना, 11 रुपया। तो नारायण जी का यानी विष्णु भगवान नारायण जी का पूजा कै में, 11 रुपया में, है ना। तो 11 बोलेंगे, 1911, 1900, कोई दिक्कत। तो नारायण धर। एक और बताइएगा कि गया में 1922, बिहार में 3 गो, बिहार में 3 गो, एक गो बांकीपुर कब हुआ, 12 बांकीपुर, बा से 12, बा से बांकीपुर, बांकीपुर 12, बांकीपुर अध्यक्षता किया आर.एन. माधोलकर, कौन, फिर से बोलो, आर.एन. माधोलकर, कौन, आर.एन. माधोलकर। और भाई मेरे 12 के बाद दे रहते 10 साल बाद, 22 साल, है ना, 22 साल बाद, 10 साल बाद 22 में कौन करता है, गया का, कहाँ गए, गया का अधिवेशन, कौन, चितरंजन दास, कौन, चितरंजन दास, कौन भाई, चितरंजन दास 22 में, कोई दिक्कत। अगला और एक में इंपॉर्टेंट, एक 29 वाला, 29 पहले 29 है ना, 29 वाला लाहौर अधिवेशन, 29 में एक और हुआ था बिहार रामगढ़, झारखंड में चल गया, 40 में उसका अध्यक्षता किया था कौन, अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद। अगर बोलेगा ना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे कम उम्र के अध्यक्षता करने वाला कौन था, अबुल कलाम आजाद। कब किया था, 1923, 1923, उम्र शायद 37 वर्ष था, 37, तो दिल्ली में, अरे भैया युवा वाला 23 में कर दिया था एक बार, 23 में अध्यक्षता किया है, और 23 के बाद 40 में किया, 23 दिल्ली और 40 रामगढ़। तो मैं यही तो बोल रहा हूँ, कब से बोल रहा हूँ, बताइए। हाँ 40 वाला दूसरी बार किया। अच्छा एक चीज और, 29 वाला लाहौर अधिवेशन, ओकरा में क्या किया गया,
पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना, पूर्ण स्वाधीनता का मांग किया, पूर्ण स्वाधीनता का मांग किया। पूर्ण स्वाधीनता कहेंगे या पूर्ण स्वराज कहेंगे? पूर्ण स्वाधीनता बोलिए चाहे पूर्ण स्वराज। तो पूर्ण स्वराज का मांग किया गया 1929, और 1929 में ही क्या किया था, रावी नदी पर झंडा फहराया था और वहां से प्रण लिया था कि प्रत्येक साल जनवरी प्रत्येक साल नहीं, प्रत्येक साल जनवरी के लास्ट रविवार को, प्रत्येक साल जनवरी के लास्ट रविवार को हम लोग पूर्ण स्वाधीनता के रूप में मनाएंगे। और लास्ट रविवार पड़ता है तो 26 जनवरी 1930 में, 1930 में। तो पहली बार 26 जनवरी 1930 को मनाया गया स्वाधीनता दिवस। तो उसी के तो याद में जब हमारा संविधान बना तो 2 महीना रुक करके 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। 2 महीना, हाँ। चलिए, उस अब आवेगा, पॉलिटी में आवेगा, हिस्ट्री में ज़्यादा पॉलिटी वाला बात करेंगे, समझ रहा ना? उचित नहीं है। इतना बात तो समझ में आ गया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। एक और बोलेगा, 24 का जो अध्यक्षता किए हैं बेलगांव अधिवेशन महात्मा गांधी, और एकमात्र अधिवेशन जिसका अध्यक्षता महात्मा गांधी किए, है ना। और 25वें बोलो कानपुर अधिवेशन सरोजिनी नायडू, पहला भारतीय महिला, हाँ। और 17 वाला 1917 में एनी बेसेंट, 1917 में एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष हो गया। आप कुछ ही बाकी छोड़ दो, इतने काम कर रहे हो, दिक्कत नहीं होगा। एक और गांव में होने वाला अधिवेशन फैजपुर अधिवेशन कब? 36 में, 35 की 36, 38 39 हाँ 37 में, 1937 और 1937 जब आइए गए तो 1938 भी देख लीजिए। कौन अधिवेशन? हरिपुर अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस। और जब 38 आ गया तो 39 में त्रिपुरी अधिवेशन, जेकरा में पट्टाभी सीतारमैया को हार होता है, सुभाष चंद्र बोस को जीत होता है, लेकिन पट्टाभी सीतारमैया के हार को महात्मा गांधी अपना हार मान लेते हैं। और उसके बाद में सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी में मतभेद हो जाता है। उस मतभेद के कारण महात्मा गांधी को इज्जत करते हुए सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे करके चल जाते हैं, किसमें? फॉरवर्ड ब्लॉक में, है ना। किसमें चले जाते हैं? फॉरवर्ड ब्लॉक में। अरे फिर बनता है पट्टाभी सीतारमैया को बनता नहीं है अध्यक्ष, तो अध्यक्षता कौन करेगा 39 वाला त्रिपुरी अधिवेशन को? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्षता करवाया जाता है। बस समझे? तो पहली बार जो सुन रहे होंगे, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं पढ़े होंगे, तो ओकरा तो हल्के, लेकिन जो दोबारा सुने ओकरा तो एकदम तगड़े हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब शॉर्ट नोट में हम इतने देंगे, बस समझे? शॉर्ट नोट देंगे, इतने देंगे, है ना। आज वो नहीं है, हाँ बोले हैं बनाने के लिए, देखते हैं। बनाने के लिए बोले थे उसको भी, और लड़कन को बोले थे, 3-4 को, सबको चेक करना चाह रहे थे कि अगर लड़कन से संभव होगा बनवाना तो किसी को बोलेंगे। अरे एक को नहीं बोले थे, बना के वो भी लाई है, है ना। और उसको भी बोले थे, वो भी नहीं लाया। और मतलब कि सवेरे वाला बैच से हम बोले थे 2 के, तो जिसका अच्छा रहेगा कंटेंट उसी को हम मतलब कि अपना ट्रेनिंग दे देंगे कि इस प्रकार से बनाइए, बस समझे। तो पता ना लाए नहीं, उसको देखते थोड़ा सा, और देखला के बाद ना होगा तो फिर हमारा खुद दे देवे पड़ेगा। और ये बैच में लूसेंट चल रहा है, तो इसमें उम्मीद लूसेंट कीजिए, ज़्यादा उम्मीद नहीं कीजिए। लूसेंट को ही हम मतलब पूरा चाल के याद करवा देंगे। भाई मेरे होता है कुछ ना, एक्स्ट्रा चीज़ मैं जब बोलूँगा ना, एक्स्ट्रा चीज़ तो थोड़ा सा नहीं मतलब पच पाता, बात समझे। आगे यहाँ तो हो गया था कि भाई यहाँ पर आ जाइए कि यहाँ पर भारतीय सुधार समिति 1887 87 की 86 में तो अध्यक्ष में व्यास थे, है ना, दादाभाई नौरोजी। 87 में भारतीय सुधार समिति कहाँ के थे? इंग्लैंड में। भारतीय सुधार समिति कहाँ के थे? कब? 1800 कौन के?
कहाँ किए? इंग्लैंड में। कब किए? भारतीय सुधार समिति। भारतीय सुधार समिति। कितना दिक्कत है भाई? अरे बोलो ना जी, दिक्कत कौन किए थे? दादा भाई नौरोजी, है ना। 1887 के बाद ब्रिटिश सरकार कांग्रेस के प्रति एकदम कठोर नीति अपना दिया था, है ना। रुख जो है कांग्रेस के प्रति कठोर हो चला था। और धन निष्कासन के सिद्धांत, बस इतने ही याद रखो ना, बट मैं याद करवाया हूं। कौन कौन? दिनसा वाचा, दादा भाई नौरोजी और आरसी दत्त। आरसी दत्त, तीन गो। आरसी दत्त, दादा दिनसा वाचा, दादा भाई नौरोजी। धन निष्कासन का सिद्धांत, है ना। लेकिन धन पलायन का सिद्धांत, धन पलायन मतलब एक जगह से दूसरे जगह ले जाए, इन्होंने पलायन, नहीं समझ में आया? धन को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने की क्रिया को ले जायन, और शुद्ध भाषा में कहेंगे तो पलायन, ठीक है ना। तो ये पलायन, धन के पलायन के सिद्धांत कौन दिए थे? दादा भाई नौरोजी। कौन दिए थे? दादा भाई नौरोजी। और भाई मेरे दादा भाई नौरोजी एक किताब लिखे थे, द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। बोलो द पॉवर्टी। द हरम ना लिखा, जानते हैं कई बार ये टोक दिया है कि दायरा में नहीं है। तुमको लगता है कि हम नहीं सुने हैं? कई बार बोल दिए दा नहीं है, दा नहीं है ना। तो दा एक में नहीं में दा लगता है, तो इसीलिए जो है कि एक्स्ट्रा चीज में ना बोले का मन करता है। हाँ, तो द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। एंड समझता ना, ए इन द एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। कौन लिखा? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। और कहता है कि कॉमन हाउस में चुन के जाने वाले ब्रिटिश कॉमन हाउस, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन। अरे बोलो ना, ब्रिटिश कॉमन हाउस बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रिटिश कॉमन हाउस में बोलो, ब्रिटिश कॉमन हाउस में। फिर से बोलो, ब्रिटिश कॉमन हाउस में। फिर से बोलिए, फिर से बोलो, ब्रिटिश कॉमन हाउस में चुनाव लड़ने वाले पहला कौन थे? WC। कोई दिक्कत? WCB है ना, WC बनर्जी। लेकिन चुन के जाने वाले पहला, लेकिन एकरा में चुन के जाना नहीं बोला, एकरा में जीत के जाना बोला। चुनाव जीता, यहाँ दिखा है कॉमन। चुने जाने वाले प्रथम दादा भाई नौरोजी। इन्होंने लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीता था। 92 में चुनाव जीता के मैं फिंसबरी। बोलो फिंसबरी बोलो, फिंसबरी। फीसबरी नहीं बोलना, फीस के साथ बरी नहीं बनेगा, आलू के साथ बरी बनेगा, समझे ना। तो फिंसबरी, है ना। कहाँ से चुनाव जीते? फिंसबरी से 1992 में। हाँ, और अब देखिएगा, ये 20 जुलाई कहीं आपको 19 जुलाई दिखेगा। 20 जुलाई कहीं 19 जुलाई दिखेगा। 20 जुलाई कभी क्या दिखेगा मेरे भाई? 19 जुलाई। तो यहां से सुनिएगा, बंगाल विभाजन 19 जुलाई 1905। 19 जुलाई 1905। फिर से बोलो, ऑनलाइन वाले बोले पड़ेगा साथे न तो सुन ले। लठिया कने उमर परठिया नीचे कैसे चल गया? सुप्रिया, तुम्हारा नाम देखो बोल दिए, कैद हो गया, है ना। चलिए, तो कहता है ना, ये लाठी है ना। लाठी इस प्रकार से तुम लोग को चलाने के लिए सिखाएंगे, बात समझे। कभी आंदोलन हो ना तो ऐसे करो, खाली मारो नहीं किसी को। चलिए, तो बोलेगा कि 19 जुलाई चाहे 20 जुलाई, तब 20 जुलाई दे ले रहा हूँ, 20 जुलाई बोलेंगे, लेकिन याद रखेंगे। बोले कब की बात कर रहा है?
20 जुलाई 1905। बोलो 20 जुलाई 1905। फिर से बोलो 20 जुलाई 1905। फिर से बोलिए 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कब? 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड वही कर्जन जो बोला था कि मुझे यानी कांग्रेस लड़खड़ाते हुए गिर रही है और मेरी आंतरिक इच्छा मरने में सहायता करनी, है ना? यही कर्जन था, बस समझे? तो कहने का मतलब कि लॉर्ड कर्जन 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के घोषणा करता है। बंगाल विभाजन को अब जब घोषणा कर दिया तो बिहार में स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त, बोलो 7 अगस्त 1905 को, 7 अगस्त 1905 भारत में स्वदेशी आंदोलन का आगाज होता है। और उस स्वदेशी आंदोलन में अमार सोनार बांग्ला जो कौन लिखते हैं? रविंद्रनाथ टैगोर, जो अभी फिलहाल राष्ट्रीय गान है कहाँ के? बांग्लादेश के। और स्वदेशी आंदोलन के समय सड़कों पर गाया जाने वाला सबसे ज्यादा गीत था अमार सोनार बांग्ला, अमार सोनार बांग्ला। अब भाई रविंद्रनाथ टैगोर लिखे, कहीं के राष्ट्रीय गान हो, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। कभी आप यूट्यूब पर सर्च करके सुनिएगा, है ना? बहुत प्यारा लगता है। तो उस समय सड़कों पर गाया जा रहा था। बंगाल विभाजन करने का अंग्रेजों का एक साजिश था। साजिश क्या था कि बंगाल में एकता जो था चरम सीमा पर था। बंगाल में क्या था? एकता चरम सीमा पर था। हिंदू मुस्लिम सब एक था। तो चाहता था कि हम इसको बांट दें, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में बांट दें। तो बांटने समय में करार क्या दिया कि क्षेत्र ज्यादा होने के कारण, क्षेत्र ज्यादा होने के कारण ये क्या है? क्षेत्र ज्यादा होने के कारण क्या है कि इसमें प्रशासनिक असुविधा हो रहा। इसको बांट दिया पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। जहां पश्चिमी बंगाल में पूर्वी बंगाल में मुस्लिम ज्यादा था और पश्चिमी बंगाल में हिंदू ज्यादा था। पश्चिमी बंगाल के अंतर्गत पश्चिम बंगाल के अंतर्गत पश्चिम बंगाल आ गया। पश्चिम बंगाल में पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा। अब पूर्वी बंगाल में बांग्लादेश और असम वाले क्षेत्र आ गया था। समझ ना? असम वाले क्षेत्र आ गया था। तो इस प्रकार से बांट दिया, है ना? दोनों जगह के अलग अलग गवर्नर रहा, नाम से ज्यादा मतलब नहीं। इतना बात तो क्लियर हो गया। तो स्वदेशी आंदोलन का आगाज होता है, स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905। और इस आंदोलन में लोग कपड़ों के होली खेलता है, विदेशी वस्तु को क्या करता है? जला देता है। स्वदेशी आंदोलन नाम था स्वदेशी, है ना? बोलता है कि अपना देश का बनाया गया जो वस्त्र है वो हम पहनेंगे, और विदेशी कपड़ों को क्या किया गया? जलाया गया, है ना? उसके बाद में जब ये स्वदेशी आंदोलन हुआ तो ये 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन को प्रभावी कर देता है। बंगाल विभाजन लागू हो जाता है। वहां से घोषणा किया 20 जुलाई 1905, लेकिन प्रभावी में आया 16 अक्टूबर 1905। 16 अक्टूबर घोषणा जब करता है तो लोग शोक मनाता है। क्या करता है? शोक मनाता है ना? शोक दिवस के रूप में मनाता है 16 अक्टूबर को। बंगाल में विभाजन कर दिया, जिसके लिए शोक दिवस के रूप में मनाया। प्लस में राखी बांधा कि नहीं, हम लोग हिंदू और मुस्लिम जो है एक है, हम लोग भाई भाई हैं। पूर्वी बंगाल पश्चिमी बंगाल कोई नहीं है, और बंगाल विभाजन नहीं चाहिए, खूब नारे लगा। बात समझा? जो जाके दिल्ली दरबार में फिर बंगाल विभाजन का विरोध किया था लॉर्ड हार्डिंग। हाँ, वो आवेगा सब आवेगा, लेकिन आगे बढ़ना नहीं है। आगे बढ़िएगा तो देख रहा है कैसे दिल्ली में पुलिस वाला लंघी मार दे रहा, तो गिर जा रहा है मुँह के भारे, है ना? तो ऐसे लंघी मार आ जाएगा, गिर जाएगा। इसलिए आगे नहीं बढ़ना। ओजे पर रह करके 4 फाइट पिटाओ, 4 फाइट मारो। हाँ, एकदम गर्दा छुड़ा करके खाना वाना दम भर खा के जाओ। चलो ध्यान दे। ये तो हो गया। 16 अक्टूबर से बंगाल विभाजन को प्रभावी कर दिया, शोक दिवस राखी बनाया और वंदे मातरम और हाँ
लेकिन वही स्वदेशी आंदोलन जो आंध्र प्रदेश में हो रहा था उसे वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है। वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है। और एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, थोड़ा सा कंटेंट बहुत ज़्यादा मिल जाता है एक दिन में, है ना। एक दिन में बहुत ज़्यादा कंटेंट मिल जाता है, जिसके वजह से हो सकता है कि आपको लगे कि हमको समझ में नहीं आ रहा है, हमको नहीं याद हो रहा, ऐसा लग सकता है। लेकिन ऐसा नहीं भाई, तुमको 50 को प्रश्न एक दिन में हम देते हैं, कम से कम 50 प्रश्न। पीछे वाला रिवीजन भी करवाते हैं, वो अब आगे बढ़ते हैं, वो दोनों मिला करके, समझ रहे ना। तो टेंशन नहीं लीजिएगा। 50 प्रश्न में अगर 10 को भी डेली याद कर रहा, 10 को परमानेंट याद हो गया, अब कोई भुलाएगा जी कि पहला अधिवेशन कांग्रेस के, दूसरा अधिवेशन, तीसरा अधिवेशन, चौथा अधिवेशन, और पहला में कौन, दूसरा में कौन, तीसरा में कौन, चौथा में कौन, पहला वाला हिंदू, दूसरा वाला पारसी, तीसरा वाला मुस्लिम, चौथा वाला अंग्रेज, है ना। पहला वाला के नाम WC बनर्जी, दूसरा वाला के नाम दादा भाई नौरोजी, तीसरा वाला के नाम बदरुद्दीन तैयबजी, चौथा वाला के नाम जॉर्ज यूले, अब विलियम बेडरबन 89 में, और 90 में, 90 वाला रास बिहारी फिरोज शाह मेहता, रास बिहारी घोष ने फिरोज शाह मेहता, और 93 वाला दादा भाई नौरोजी, और 96 96 में रहमतुल्ला सियानी, और 5 वाला जानिए रहे दादा भाई नौरोजी, हाँ गोपाल कृष्ण घोषले, और 6 वाला दादा भाई नौरोजी, 7 वाला रास बिहारी घोष अध्यक्षता संभालता है, लेकिन अध्यक्षता नहीं हो पाता, इसलिए 1908 में भी रास बिहारी घोष से रह जाता है। और 10 वाला 11 वाला कौन है जगह, 11 में जहाँ राष्ट्रीय गान गाया गया था बिशन नारायण धर, 11 वाला नारायण बिशन नारायण धर, और 12 वाला माधोलकर, 12 वाला है ना, 22 वाला चित्तरंजन दास, 22 वाला चित्तरंजन दास। रिवीजन होगा कड़ाके से, समझिए ना। और बाबू रे पढ़ा रहे हैं, एक बात ये नहीं कि एप्लीकेशन को छोड़ दो, लास्ट में शॉर्ट नोटवा के हमरा क्लियर है। आज इसको मना कर दिए, कहे मना कर देंगे तो नोट्स नहीं चलेगा, क्योंकि इसका नोट से कम तो फिजिक्स का 30 पेज तैयार होता है, और हमको कहना है कि नहीं फिजिक्स 15 पेज में, 15 पेज में फिजिक्स रिवीजन हो जाए लूसेंट, फिजिक्स रिवीजन 15 पेज, और एकरा पढ़ाईला के बाद में शॉर्ट नोटवा चलते हुए एक दिन पूरा एकदम नहीं रहता है, एकदम झड़ाक के, समझा ना, गर्दा छोड़ा करके। चलिए ध्यान दीजिएगा, आगे बोलिएगा यहाँ पे कि वंदे मातरम के, अब देखिएगा यहाँ पर जो है, यहाँ तक तो हो ही गया। अब यहाँ से यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे कहता है द बंगाली, किसका पत्रिका है, यहाँ लिखा है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, द बंगाली। अब देखिए यहाँ पर एक चीज और देख लीजिएगा, यहाँ पे मैं लिख दिया था शॉर्ट नोट में कि यही लोग करजनवा है ना, करजन एक प्रकार के दुर्जन, समझे। 20 जुलाई 1905 को कलकत्ता विभाजन के घोषणा करता है, 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन होता है, और 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी में आ जाता है, और पूरे देश में शोक दिवस रक्षाबंधन मनाया। लेकिन स्वदेशी आंदोलन को अलग अलग देश, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग लोग नेतृत्व कर रहे थे, जिसमें दिल्ली से सैयद हैदर राजा, मद्रास से चिदम्बरम पिल्ले, और बाल गंगाधर तिलक, पुणे मुंबई से, और पंजाब से लाला लाजपत राय, और वंदे मातरम अरविंद घोष। ये वंदे मातरम के पत्रिका है, अरविंद घोष लिखा है कोची में, अंग्रेजी में, युगांतर लिखा है बारिंद्र घोष, और अभिनाश भट्टाचार्य, भूपेंद्र दत्त, ये तीनों मिलकर लिखा है युगांतर, और द बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी, और अमृत बाजार शिशिर कुमार घोष, मोतीलाल घोष, शिशिर कुमार घोष, मोतीलाल घोष। समझ में आ गया दोस्त? आगे कहेगा संध्या किसका था, तो बारिंद्र घोष का। संध्या किसका था, हो तो गई शॉर्ट में सब जो लिखा लो ना,
ये सब को एक जगह पर लपेट दिए। 1907 में सूरत विभाजन हुआ, ये बताइए दिए, है ना। सूरत अधिवेशन में गरम दल और नरम दल अलग हो गया। फिर अमृत बाजार पत्रिका, अमार सुनार बांग्ला, है ना, जो बांग्लादेश का गीत है, स्वदेशी आंदोलन के साथ समय रविंद्रनाथ टैगोर अपना प्रसिद्ध गीत को गाया था स्वदेशी आंदोलन के प्रसार के लिए। हाँ, ये याद रखिएगा कि स्वदेशी आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए, बोलो, स्वदेशी आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए कौन समिति? बांधव समिति। कौन समिति? बांधव समिति, है ना, स्वदेशी बांधव समिति। हाँ, स्वदेशी बांधव समिति स्वदेशी आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए, बोलो, स्वदेशी आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए। फिर से बोलो, कौन? अश्विनी कुमार घोष, अश्विनी कुमार दत्ता, अश्विनी कुमार स्वदेशी बांधव समिति का स्थापना करते हैं। यहां तक कोई दिक्कत? बोलो भैया, बोलो। स्वराज सब पहली बार प्रयोग करता है दयानंद सरस्वती। हाँ, और स्वराज की मांग सबसे पहले दादा भाई नौरोजी, उसके बाद में स्वराज, पूर्ण स्वराज की मांग करता है किसमें? लाहौर अधिवेशन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। हाँ, चनाटन, कौन दिक्कत? रिवीजन में मजा आता है ना, काहे रिवीजन में चलेगा। कहता है कि 1993 में 2-3 काम हुआ था। 1993 में 3-4 काम। पहला स्वामी विवेकानंद गए शिकागो धर्म सम्मेलन में 2 मिनट। क्या मिनट? 2 मिनट। बात समझे? हम स्वामी विवेकानंद से सीखे हैं। हमेशा देखते हैं, कभी डांटना रहता है तो कहते हैं 2 मिनट में होस्ट ठंडा कर दे, ठीक है। तो 2 मिनट हमारा स्वामी विवेकानंद वाला मिला है, बात समझे, विरासत में। तो स्वामी विवेकानंद 1893 स्वदेशी आंदोलन, और 1893 में क्या हुआ? 1893 में बोलो और कुछ एक लेख लिखा था, न्यू लैम्प फॉर ऑल, ओल्ड न्यू लैम्प फॉर ऑल। कौन लिखा था? अरविंद घोष। और बोलिए 93 में एनी बेसेंट भारत आई थी, एनी बेसेंट भारत आई थी, हृदय से साथ हूँ आई थी, और बोली थी कि मैं हृदय के साथ आपके साथ हूँ, और संस्कृति में भी आप ही लोगों में से एक, आप ही लोग किसी एक में से एक हूँ। हाँ, आप ही लोगों में से एक हूँ। चलिए और कुछ है 93 में, बढ़ जाए। महात्मा गांधी, हाँ, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका चुनाव, गुजरात व्यापारी अब्दुल्ला शेख के केस लड़ने गए थे और जीत गए थे। क्या हो गए थे? और जीत गए थे, ठीक है। आगे हमें देखो, इसको शॉर्ट में दिखा दी। तूफानी हिंदू इज आल्सो नोन एज स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद इज आल्सो नोन एज तूफानी हिंदू, तूफानी हिंदू। एक में बहुत सारा पत्रकार था। अब उसको कैसे हम बताएं कि जो पत्रकार था इंग्लैंड के, वो बोला था कि हम लोग कहते रहते हैं, बेब मिलर नाम के एक पत्रकार था, नहीं बेब मिलर नहीं था, वो तो बेब मिलर वहाँ जाता है। एक पत्रकार था, स्वामी विवेकानंद के बारे में बोले थे। जब स्वामी विवेकानंद बोले ना कि स्वामी विवेकानंद जब बोले कि मेरे अमेरिकी भाइयों एवं बहनों, तो तालियों से गड़गड़ाहट पूरा, और ऐसा बात बताए ना कि वहां से पत्रकार लिखा था कि हम लोग कहते हैं कि पश्चिमी सभ्यता पिछड़ा हुआ, और आज एक पश्चिमी सभ्यता का एक संत पूरा पूर्वी सभ्यता को शिक्षा देकर के चला गया, तो हमें शर्म करने की जरूरत है। पूर्वी सभ्यता यानी यूरोप में, यूरोप वासी लोग कहा कि यूरोप से हम लोग पश्चिम है, तो बोला कि पश्चिमी सभ्यता को हम लोग शिक्षा देने की बात करते हैं, कहते हैं शिक्षित है, और आज एक संत आकर के पूरा पूर्वी सभ्यता को शिक्षित करके चला गया 2 मिनट में। तो हमें इस बात को सर्व करना चाहिए, है ना।
हाँ चलिए ध्यान दीजिएगा, यहां तक कोई दिक्कत है भाई? तो 93 में 4 गो। पहला तो महात्मा गांधी केस लड़े दक्षिण अफ्रीका। एनी बेसेंट कम इन इंडिया। थर्ड नंबर 93 में न्यू लैम्प फॉर ओल्ड। न्यू लैम्प फॉर ओल्ड किसका? योगी राज अरविंद घोष का। योगी राज अरविंद घोष का। और चौथा 93 में ही स्वामी विवेकानंद शिकागो में धर्म सम्मेलन में गए थे। चलिए यहां तक कोई दिक्कत? अब देखिए क्या होता है मेरे भाई, बम कांड हो गया नहीं, ये एनी बेसेंट आई थी ना तो बनारस में रहने लगी थी, बस समझे? और एक 93 क्रांतिकारी गतिविधियां में 1993 का वर्ष महत्वपूर्ण है। कहता है नासिक में कौन? चापेकर बंधुओं ने एक गुप्त संस्था स्थापना किया था। चापेकर बंधिया है ना, ये सोसाइटी फॉर द रिमूवल ऑफ ऑब्स्टेकल टू द हिंदू रिलीजन। ऑब्स्टेकल टू द हिंदू रिलीजन स्थापित किया था। यानी 5 गुण हो गया। 93 में कै गो? 5 गो। 93 जैसी बोले 1900 ना 1893 वैसा ही बोलो 5 गो। और ना याद हो तो खोज खोज के याद करो, बस समझे? बढ़ जाए आगे। अब आ जाओ उग्रवादी में, थोड़ा सा उग्रवादी वाला चीज आ जाओ थोड़ा सा। अनुशीलन समिति, बंगाल क्रांतिकारियों के संगठन में अनुशीलन समिति का स्थापना करता है 24 मार्च 1903 को। और इस संस्था के अनुरोध पर बैरिस्टर प्रथमनाथ इसका क्या करते हैं? नेतृत्व करते हैं। बैरिस्टर प्रथमनाथ। कौन? बैरिस्टर प्रथमनाथ। बोलेगा अनुशीलन समिति का स्थापना कलकत्ता में। अनुशीलन समिति का स्थापना कलकत्ता 1903 में। अनुशीलन समिति के नेतृत्व कौन कर रहा है? प्रथमनाथ मित्र। प्रथमनाथ मित्र। बैरिस्टर प्रथमनाथ। बैरिस्टर प्रथमनाथ है ना, प्रथमनाथ मित्र। इसका मुख्यालय कलकत्ता में हो गया, तो कलकत्ता में रहेगा। एकरा में जो है 4-5 को लोग और रहता है। कौन कौन रहता है? प्रथमनाथ, चित्तरंजन दास, अरविंद घोष, सुरेंद्र नाथ ठाकुर और निवेदिता, सिस्टर निवेदिता। तो बोलेगा किसमें? अनुशीलन समिति में। ये पूछेगा अनुशीलन समिति से रिलेटेड 5 गो। अध्यक्ष के रूप में कौन रहेगा? प्रथमनाथ मित्र। कौन? और कौन रहेगा रमेश? चित्तरंजन दास। कौन रहेगा? चित्तरंजन दास। बोलो चित्तरंजन दास। अरविंद घोष। अरविंद घोष। और कौन? सुरेंद्र नाथ ठाकुर। सुरेंद्र नाथ ठाकुर और निवेदिता सिस्टर निवेदिता। ये 5 रहता है। बाबू रे ये जो है ना अनुशीलन समिति का पहला सम्मेलन कोलकाता में हुआ। अनुशीलन समिति का मुख्य उद्देश्य था क्या था जी? खून का बदला खून। यही अनुशीलन समिति का। इस प्रथमनाथ मित्र को बैरिस्टर मतलब कोर्ट का जो था बैरिस्टर, वकालत है ना। तो इसको ये अनुशीलन समिति का उद्देश्य जो था क्या था? उद्देश्य है राजू, मारेंगे घुटिया पर, हम पीछे नहीं आगे से देंगे। हम सीख लिए हम भी इस जंतर मंतर के आंदोलन से कि लड़कन के मारो तो पीछे नहीं, पीछे मारेगा तो खाली ऐसे ऐसे करके और फिर से आवेगा कि अब मारिए, और आगे मारेगा तो लंगड़ी भागेगा। इसलिए सुन लो, इसका था ना मुख्य उद्देश्य, समझ जाओ, पूरा सिस्टम में समझाते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य था कि खून का बदला खून, खून का बदला खून। अगर कोई मारा तो मारो, प्रणाम करे तो प्रणाम, खम्मा गड़ी कहे तो खम्मा गड़ी,
अनाहस्यो कहे तो अनाहस्यो, खामसा मिदा कहे तो खामसा मिदा, है ना, नमस्ते कहे नमस्ते, है ना। और अगर कोई कहे कि वालेकुम सलाम तो उसको भी बोलो सलाम वालेकुम, है ना, बात समझे। राम राम कहे तो राम राम, राधे राधे कहे राधे राधे, बात समझे। तो ऑल इज सेम बट पाथ इज डिफरेंस, ओके। खून का बदला खून, ये समिति देखने में लगे थे उग्रवादी, अनुशीलन समिति, है ना, अनुशीलन समिति के कर गुजारिश पर, तो लोगों के गुजारिश पर ये बैरिस्टर को बनाया गया, बेचारा बैरिस्टर वकील, है ना, झूठ बोले में माहिर, एकरा बना दिया अध्यक्ष, नेतृत्व करता, नेतृत्व कर लगा दिया। तो बोला कि ऐसे नहीं होगा, खून का बदला खून। चूंकि हम देखे हैं कोर्ट में, हम कई बार देखे हैं कि बेचारा निर्दोष है और उसको सजा हो जाता है, और जो दोषी है वो ऐसे हंसते चल जाता है। इसलिए खून का बदला खून, खून का बदला खून, मार्ग दो खून। एकरा में एगो पत्रिका आता है, खून का बदला खून। ये जो है ना, ये अनुशीलन बारिंद्र घोष, अश्विन नाथ भट्टाचार्य, भूपेंद्र नाथ दत्त अनुशीलन समिति के प्रभावी हो गया। इन्होंने अपने आंदोलन और उग्रता को प्रदान किया। और 1950 में भवानी मंदिर, 1905 में है ये लगा, है ना, भवानी मंदिर नामक यही अनुशीलन समिति के है। कौन 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 है जी? एरा में हाई कौन? बारिंद्र घोष। कौन है? बारिंद्र घोष और अविनाश भट्टाचार्य, अविनाश भट्टाचार्य। और कौन है? भूपेंद्र नाथ दत्त। ये तीनों एक जगह और मिला था, हाँ, नहीं युगांतर। ये तीनों मिलकर के बनाया था युगांतर। क्या बनाया था? युगांतर साप्ताहिक पत्रिका था। युगांतर क्या था? बहुत अच्छा, साप्ताहिक पत्रिका। बोलो भाई, क्या था? साप्ताहिक पत्रिका। अब देखो, साप्ताहिक पत्रिका था, युगांतर लिखा, आगे जाके अनुशीलन समिति में सब धीरे धीरे घुस गया। और वो अनुशीलन समिति का सिद्धांत था खून का बदला खून, है ना, और मौत का बदला मौत, है ना। तो ये तीनों धीरे धीरे घुस गया अनुशीलन समिति का मुख्य उद्देश्य। ये जो है ना, आगे चल करके ये तीनों ये गुट में प्रभावी बनाने के लिए इन्होंने आंदोलन को उग्रता प्रदान कर दिया। पहले उद्देश्य था और उग्र बना दिया कि खाली कहे से ना होगा, खाली कहे से ना होगा, खून के बदला खून, करे से होगा। कैसे करेगा? तब बाबू रे, ये भवानी मंदिर, नाम हो भवानी मंदिर, जय भवानी, बोलता ना, जय भवानी। तो भवानी मंदिर नामक पत्रिका लिखा। ये भवानी मंदिर जो पत्रिका लिखा, बोला है कि जितना भी क्रांतिकारी है, मोह माया को छोड़ो, है ना, सन्यासी जीवन जियो। सन्यासी जीवन कहने का मतलब कि शादी ब्याह नहीं, घर द्वार को छोड़ करके, अगर घर द्वार यहाँ से अंग्रेज के मार मुर के घरे बैठा नहीं जेता कुटा जे माँ, है ना, इसलिए सन्यासी जीवन। तो भवानी मंदिर में क्या बोला गया? भवानी मंदिर में, फिर से बोलिए, भवानी मंदिर में सन्यासी जीवन जियो। फिर कहता है कि भवानी मंदिर इज पब्लिश इन 1905। उन्हें 1905 के दादा भाई नौरोजी गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्षता कर रहा। तब बोला कि गोपाल, आप देखा कुछ? अब उन्हें गोपाल कृष्ण गोखले जो शुद्ध नरमवादी, शुद्ध है ना, उदारवादी, एकदम नरम दल के है, कुछ नहीं होगा कांग्रेस से, है ना। तो कहता है को जी भवानी मंदिर नामक, बोला जितना भी क्रांतिकारी है वो सन्यासी जीवन जिएगा। क्या करेगा? सन्यासी जीवन जिएगा। ये वीडियो यूट्यूब पर छोड़ देंगे आज आप लोगों के लिए, ये वीडियो यूट्यूब पर चला जाएगा क्या? हाँ,
शॉर्ट में नहीं, रिवीजन मतलब हुआ ना, रिवीजन के तौर पर इसको छोड़ देंगे। अब कहता है ना भाई मेरे कि 1907 में, कब की बात है? 1904 मतलब 5 का तो होइएगा। भवानी मंदिर पुस्तक लिखा और क्रांतिकारी को जीवन को बिताने के लिए क्या कह दिया कि सन्यासी जीवन जी। और 1907 में, कब की बात है? अश्विन चंद्र भट्टाचार्य द्वारा प्रकाशित वर्तमान रणनीति, ये वर्तमान रणनीति को लागू करता है ना कौन? अविनाश भट्टाचार्य। बोलो, अविनाश भट्टाचार्य। अविनाश भट्टाचार्य, अविनाश भट्टाचार्य जो है क्या लिखता है? पुस्तक। ये दोनों का दोनों पुस्तक है। तो वर्तमान रणनीति, वर्तमान रणनीति की नामक पुस्तक लिखता है। और वर्तमान रणनीति में कहता है कि बाबू रे सबके मार देगा। ये भवानी मंदिर में कह दिया, पहले तो अनुशीलन समिति में कह दिया कि खून के बदला खून और मौत के बदला मौत, और फिर अगर बाद में भवानी मंदिर में कह दिया कि नहीं सन्यासी जीवन जियो। तो ये सब के मरवा देगा, ये सब कुछ आता है ये नहीं, ये सब खाली लाठी चलावे जानता है, बस समझे। और गुलेल नहीं तो बोला कि एकरा में वर्तमान रणनीति में क्रांतिकारियों के फौजी शिक्षा और युद्ध शिक्षा दिया जाए, कैसे युद्ध किया जाए। और गुरीला युद्ध, यही मैं बोला था, छापामार युद्ध गुरीला, गुरीला युद्ध कहेगा या छापा मार युद्ध कहेगा। गुरीला युद्ध कहेगा चाहे छापा मार युद्ध कहेगा, बस समझे। तो एकरा में कहा कि नहीं, तब बोला कि तब बाम बनावे का आता है केकरो है ना, आता है केकरो बनावे? तब बोला कि ना, भेज दो पेरिस, बम बनावे ला सीखेगा। तो कहेगा जाएगा कौन? तो हेमचंद्र कौन? कानून को है नहीं, कानून पूरा नहीं जानता था। तो बोला कि तू ही जो पूरा बढ़िया से कहीं एकरा मिला ई तो कैसे बनता हो, केकरा मिलावे से बनते हैं। अगर मान लिया कर जगह पर हम दूसरा का चीज मिला देंगे तो क्या होगा? फिर कानून लगाते रहना। तो बम बनाने के लिए सिखाना है। ये बात आया कहाँ से कि पेरिस भेजो हेमचंद्र कनगो को, कहाँ से आया? तो भाई मेरे आप वर्तमान रणनीति में युद्ध शिक्षा और फौजी शिक्षा दे रहे हैं और बम में बनावे नहीं आ रहा है। तो बोला ना ना ना, वो भेजो हेमचंद्र कानूनगो को। किसको? हेमचंद्र कानूनगो को भेजो, और भेज के और बम बनावे ला सीखो, यहाँ आकर के सबको सिखावेगा। तो हेमचंद्र कानूनगो गया पेरिस, और वहां मिल गया एगो रूस के बम बारूद है ना, बम बनाने वाला है ना, निकोलस साफ्रांस्की। बोलो साफ्रांस्की। रूस के बम बनाने वाला एक मालक मिला, किसको? हेमचंद्र कानूनगो को, जिसका नाम है निकोलस साफ्रांस्की। बोलो साफ्रांस्की, साफ्रांस्की, सब फ्रांस्की नहीं, साफ्रांस्की, साफ्रांस्की। क्या बोलेंगे? साफ्रांस्की, ओनली फॉर साफ्रांस्की। तो निकोलसन साफ्रांस्की मिला, केकरा मिला? हेमचंद्र कानूनगो को, हेमचंद्र कानूनगो को मिला निकोलसन साफ्रांस्की। तो बोला कि भैया तू रूस के है, तू भारत के तो मित्र है, तो हमारा बम बनाने सिखा दो। हम जाके वहां भारत में बम बनाने सिखावेंगे, और जितना अंग्रेज है, बोला अंग्रेज के मारेगा, आओ 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 सिखाते हैं। तुरंत सिखा दिया। किसको? हेमचंद्र कानूनगो को। किसको? तो हेमचंद्र कानूनगो वहां से बम बनाने के लिए गया। कहाँ गया था भाई? पेरिस। कहाँ गया था? कहाँ गया था? हेमचंद्र कानूनगो गया बम बनाने के लिए सीखने। कहाँ? पेरिस। वहां मिला रूस का एक व्यक्ति जिसका नाम है निकोलस साफ्रांस्की, निकोलस साफ्रांस्की। अब ये भूपेंद्र हेमचंद्र कानूनगो बम बनाने के लिए सीखा। फिर आ गया यही तीनों, बारिंद्र घोष, भूपेंद्र भट्ट, यही तीनों 1906 की बात है। और यही तीनों जो है, यही तीनों जो लिखा था कोची भवानी मंदिर, यही तीनों लिखा था कोची भवानी मंदिर। और ये सन्यासी जीवन लिखा बारिंद्र घोष। कौन लिखा?
हाँ? अविनाश भट्टाचार्य। ये लिखा है अविनाश भट्टाचार्य, है ना। वर्तमान रणनीति तो ये वही है जो दिया था भवानी मंदिर। भवानी मंदिर जो दिया, और यही 1906 में 1906 में लिखा को चाहिए युगांतर नामक पत्रिका, है ना। युगांतर नामक पत्रिका प्रकाशित किया। कहता युगांतर प्रथम संपादक भूपेंद्र दत्त थे। कौन थे? भूपेंद्र दत्त थे। 1907 में 1 वर्ष की कड़ी सजा हुई, और 1908 में जो युगांतर है इसको भूपेंद्र भट्टाचार्य, हाँ भूपेंद्र दत्त है, भूपेंद्र दत्त। ये भूपेंद्र दत्त को 1907 1906 में युगांतर पत्रिका लिखता है। 1907 में 1907 में एक कड़ी सजा मिलता है, और 1908 में युगांतर को बंद कर देता है। युगांतर को बंद कर दिया जाता है। कह रहा ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना पी मित्र पुलिनदास 1904 में ढाका में किया था। हाँ, ये अनुशीलन समिति जो है ना ढाका में भी था। तो ढाका वाला का अध्यक्षता कौन कर रहा था? पुलिनदास। और कौन? पी मित्र और पुलिनदास। पी मित्र और पी मित्र और पी मित्र और पी मित्र और पी मित्र ढाका वाला के। और लगभग अनुशीलन समिति के कितना शाखा? कितना शाखा? बोलो ना शाखा। कितना शाखा? ढाका वाला का पी मित्रा पुलिनदास। पी मित्रा पुलिनदास। ढाका वाला अनुशीलन समिति का पी मित्रा और पुलिनदास नेतृत्व कर रहा था। लेकिन अनुशीलन समिति के देश के अलग अलग भागों में 500 शाखाएं खोली। कितना शाखा? 500। यहां तक कोई दिक्कत है? आ जाओ। ये बमकांड है ना जी, बम हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। बोलो कौन है? देखो तो बात करो बात करो। चलिए हेलो 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 1908 की बात है। कब की बात मैया? अरे बोलो ना। 1908 की बात है। 1908 में अनुशीलन समिति को बंद कर दिया, गैर कानूनी घोषित कर दिया ना अंग्रेज। और अनुशीलन समिति के ही सदस्य था प्रफुल्ल चौकीदार खुदीराम बोस। बोलो प्रफुल्ल चौकीदार खुदीराम बोस। ये सब खिसियाल तू बंद कर दिया अनुशीलन समिति के, ना बंद किया। देखो ना पर 1908 में बंद कर दिया। पत्र बंद कर देना पड़ा, है ना। 1908 में बंद कर देना पड़ा। जो अनुशीलन समिति पत्र था युगांतर को दिया भूपेंद्र नाथ था। हाँ, युगांतर बंद करवा दिया, है ना। और उसके बाद में वो तो 1908 है। 1908 को अनुशीलन समिति के 2 सदस्य था। अनुशीलन समिति के सदस्य कौन था? प्रफुल्ल चौकीदार खुदीराम बोस। प्रफुल्ल चौकीदार खुदीराम बोस। कौन कौन है? प्रफुल्ल चौकी बोलो, और खुदी राम बोस। खुदीराम बोस ये दोनों प्लान बनाता है ना कि किसको? किंग्सफोर्ड को हत्या कर दो। ये दोनों प्लान बनाता 1908 में। किंग्सफोर्ड को हत्या करने का, किंग्सफोर्ड को हत्या करना चाह रहा था। हत्या करना चाहा, लेकिन जो चाहा तो वो नहीं होता है ना। हम लोग भी चाहते हैं, आप लोग भी चाहते हैं कि एक ही बार डीएसपीए बना देते। क्या दिक्कत है? हत्या करना चाहा,
और ये दोनों बम बना के ले गया, दोनों बम बना के ले गया, है ना। असेंबली वाला बम अलग है, वो आ गया बेगा। 11 बजे असेंबली वाला बम दिया था, वो मारे वाला नहीं था, वो खाली भड़का वाला था, समझ है ना। तो ये जो 1908 में बम बनाया, ऐसा हो रहा है बंगाल विभाजन के कारण, सारा हो रहा है बंगाल विभाजन के कारण। ना बंगाल विभाजन करता और ना ये सब होता, हालांकि होवे करता, आज़ादी तो मांग रहा था, है ना। तो ये पावरफुल चौके दोनों मिलकर के, लेकिन बात होता है ना कि किंग्सफोर्ड उस दिन जो है एक सम्मेलन हो रहा था, अपना गाड़ी में नहीं बैठा, कनेडी और कनेडी के, हाँ प्रिंसले, हाँ और हाँ के कर कैनेडी की गाड़ी, ठीक तो बोल रहे हैं, गलती से कैनेडी के गाड़ी गिरा दिया। अरे भाई किंग्सफोर्ड का प्रयत्न किया, गलती से कैनेडी के गाड़ी पर गिरा दिया, जिसमें 2 महिला बैठी थी, प्रिंगले की पत्नी और बेटी, है ना। तो कैनेडी के गाड़ी में बैठा था, कैनेडी के गाड़ी में बैठा प्रिंगले और उसकी प्रिंगले के पत्नी और बेटी, दोनों मर गई, दोनों मर गई। तो खुदीराम खुद खुशी कर लिया। अच्छा चौकी, अच्छा सिस्टम में गड़बड़ा जाता है ना। ये जो प्रफुल्ल चौकी था वो आत्महत्या कर लेता है कि हमने ये क्या किया, है ना, हमसे गलती हो गया, बहुत बड़ा गलती हो गया, ये हत्या कर लेता है। अरे जो है खुदीराम बोस, वो आता है कहाँ, मुजफ्फरपुर स्टेशन, और रेडियो में समाचार सुनता है, ये क्या हो रहा है, कहने है कोई गलती से, बहुत सारे चाटुकार थे, कोई गलती से अंग्रेज को सूचना देता है, अंग्रेज उसको दबोच लेता है और उसको दबोच करके फांसी देता है। फांसी कहिए दिया 11 अगस्त 1908 को, 11 अगस्त 1908 को। खुदीराम बोस 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर जज के 30 अप्रैल की सब काम होता है, ये हत्या करना चाहे कब के 30 अप्रैल को, लेकिन प्रफुल्ल चौकी आत्महत्या कर लेता है। प्रफुल्ल चौकी क्या करता है, आत्महत्या, और ये जो है फांसी, एक क्या मिलता है फांसी। 11 अगस्त 1900, मजा आ गया, कोई दिक्कत है बोलेगा, बोले भाई हैं। अब एक शॉर्ट नोट मिलता हो तो क्या करेगा तुम्हें, तोड़ नहीं देगा, बोलो तोड़ देगा ना। चलो चलो, अरे यार आगे तक बढ़ गए थे ना 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 ना, इसको रपेटे थे खाली, तो नहीं खाली कहे पर सर एक बढ़ाइए, है ना, ना हुआ, इसको साधा साधा प्लेन कर दो, कुछ करे, जी 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 सादा प्लेन कर दो। आवाज़ कैसे हुआ, समाप्त करो, बंद करो जल्दी से। तो सभी ऑनलाइन वाले एकदम पढ़ो गर्दा छुड़ा करके, और रिजल्टवा के बाद बाबू रे बुलेट के चक्कर में इन्हें न चल जाना, है ना, 2 तौली के चक्कर में इन्हें न चल जाना, 1 वर्दी के चक्कर में इन्हें न चल जाना।